Hello students, welcome to my channel. So we are going to start chapter number 1 of class 8th, crop production and management. ठीक है. So पहेली and बूझो went to their uncle's house during the summer vacation. पहेली और बूझो अपने अंकल के घर जाते हैं समर वेकेशन में और उनके अंकल क्या हैं, वो एक फार्मर है. देयर अंकल इज अ फार्मर. वन डे दे सॉ सम टूल्स. एक दिन वो कुछ टूल्स देखते हैं, कुछ औजार जो होते हैं वो देखते हैं, जैसे खुरपी है, सिकल हंसिया, शॉवल फावड़ा, प्लो जो हल होता है, इन द फील्ड उनके खेत में. अब बूझो जानना चाहता है कि भाई इन टूल्स का जो है क्या यूज़ है, इन टूल्स का. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. तो हमने क्या पढ़ा था कि क्लास 7th में कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए होता है. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स. प्लांट्स तो अपना फूड अपने आप बना सकते हैं. ठीक है, आप याद करो कि हमने ये भी क्लास 7 में पढ़ा था. ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड अपने आप बना सकते हैं. नाउ एनिमल्स जैसे ह्यूमंस और बाकी एनिमल्स वो अपना खाना अपने आप नहीं बना सकते, तो उन्हें अपना खाना कहाँ से मिलता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं. हमको अपना खाना मिलता है प्लांट से. डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी ईट फूड. हम खाना क्यों खाते हैं, हमें खाना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है. यू ऑलरेडी नो, हमें पहले से ये चीज़ आपको पता है कि हमको खाने से क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है. ठीक है, और इस एनर्जी का यूज़ क्या होता है, इट इज़ यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म. इसका यूज़ होता है, ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं अपने वेरियस फंक्शंस के लिए, अलग अलग फंक्शंस के लिए काम करने के लिए, जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन है. ठीक है, एंड एक्सक्रीशन और एक्सक्रीशन. ये सब हम क्लास 7th में हम ये सब चैप्टर्स भी पढ़ चुके हैं. वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ. और हमें अपना खाना प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से ही मिलता है. अब ना बूझो वांट्स टू नो कि अगर हम सबको खाना चाहिए तो हमारी कंट्री जिसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी कंट्री की है, तो सभी लोगों को फूड जो है वो कहाँ से मिलता है, खाना कहाँ से मिलता है. एंड पहली इज सेइंग कि फूड को बहुत बड़े स्केल पे, मतलब बहुत बड़े लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करने की ज़रूरत होती है, बिकॉज वी हैव टू फीड अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर, इसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि रेगुलरली फूड जो है वो प्रोड्यूस हो. ठीक है, मैनेजमेंट हो उसका, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब वो सब लोगों तक पहुँचे भी. नाउ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, मतलब एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या कौन सी प्रोसेसेस हैं जो कि की जाती हैं, वो ही हम इस चैप्टर के अंदर सारी पढ़ेंगे. नाउ दिस बॉक्स 10,000 BC, 10,000 BC तक लोग जो थे वो नोमैडिक थे. नोमैडिक मीन्स दे वर वॉन्डरिंग, वो घूमते रहते थे इन ग्रुप्स में, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह. किस लिए, इन सर्च ऑफ, खाना ढूंढने के लिए, और शेल्टर मतलब रहने की जगह ढूंढने के लिए. और वो क्या खाते थे, दे एट रॉ फूड, मतलब कच्चा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड. और खाने के लिए वो एनिमल्स को हंट करते थे, उनका शिकार करते थे. उसके बाद उन्होंने क्या स्टार्ट किया, कुछ टाइम के बाद उनको कल्टीवेट, मतलब उनको लैंड को कल्टीवेट करना आया, मतलब कि फार्मिंग करनी आई, उनको खेती करना आया. और उनको वो राइस प्रोड्यूस करने लगे, चावल, गेहूं और दूसरी तरह की जो फूड की क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, उन्होंने वो चीज़ें स्टार्ट कर दी, शुरू करी. और इसी को ही बोलते हैं, हैंस दिस टर्म एग्रीकल्चर, खेती. ठीक है, एग्रीकल्चर जो टर्म था वो स्टार्ट हुआ. When plants of the same kind are, this you have to learn. आपको ये चीज़ याद करनी होगी कि मीनिंग ऑफ क्रॉप का मीनिंग क्या है. When plants of the same kind, अगर सेम ही तरह के, एक ही तरह के प्लांट एक
एक जगह पर कल्टीवेट किए जाते हैं, मतलब उनको बोया जाता है ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर, तो उसे कहते हैं क्रॉप। इसका एग्जाम्पल क्या है कि अगर क्रॉप ऑफ वीट, मतलब अगर कहें कि हम गेहूं की फसल, तो उसका मतलब क्या होता है कि जितने सारे प्लांट्स जो खेत में बोए गए हैं वो किस चीज़ के हैं, वो वीट के हैं। ठीक है। नाउ यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। आपको पता है कि अलग अलग तरह की क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि सीरियल्स है, अनाज, सब्जियां और फ्रूट्स। अभी हम इनकी ग्रुपिंग एक और तरह से करेंगे। किस तरह से करेंगे? बेसिस ऑफ सीजन, मतलब कि किस सीजन में, किस मौसम में उनको बोया जाता है, इसके बेसिस पर भी हम आगे इसकी ग्रुपिंग करेंगे, इसको हम क्लासिफाई करेंगे। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। क्लाइमेटिक कंडीशन, यहाँ पर जो मौसम जो होता है, जैसे कि टेम्परेचर है, गर्मी कितनी है, कहीं पर गर्मी ज़्यादा है, कहीं पर कम है। ह्यूमिडिटी, मतलब कि हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में कितनी नमी है, कितना मॉइस्चर है, उसे कहते हैं ह्यूमिडिटी। रेनफॉल, कहीं ज़्यादा बारिश होती है, कहीं कम बारिश होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वेरी करती हैं। वेरी करती हैं मतलब कि अलग होती है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। ठीक है। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। इसीलिए हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की क्रॉप्स को बोया जाता है। ठीक है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स आर आइडेंटिफाइड। तो इसके अलावा दो अलग तरह के फसलें जो है वो बोई जाती हैं, जिन्हें कहते हैं खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप कौन सी होती हैं? जिन्हें रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में बोया जाता है। ठीक है। और रेनी सीजन कौन सा होता है? जून से सितंबर वाला जो सीजन होता है, इसमें खरीफ क्रॉप्स बोया जाता है। कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं? पैडी, चावल की, मेज, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, ग्राउंडनट एंड कॉटन, कपास। सेकेंड टाइप की क्रॉप्स होती हैं वो रबी क्रॉप्स होती हैं। इन क्रॉप्स को विंटर सीजन में, सर्दियों में अक्टूबर से मार्च तक बोया जाता है और इन्हें कहते हैं रबी क्रॉप्स। इनके एग्जाम्पल्स हैं वीट, गेहूं, ग्राम, चना, मटर, पी, मस्टर्ड, सरसों